नमस्ते। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को हम सब जीवन में अंगीकार करें, इसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है ये संकल्प लेने का पर्व। सबसे पहले हम लोग भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीमद् भगवद गीता ये 700 श्लोक की पुस्तक, जो संसार की सबसे मोटी पुस्तक, सबसे बड़ी पुस्तक, सबसे बड़े ग्रंथ के रूप में जिसे जाना जाता है, महाभारत से ली गई है। इस पुस्तक के विषय में, गीता जी के विषय में हम सब बात करें, उससे सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक को जब आप खोलेंगे तो ये मेरी बिटिया की पुस्तक है, संस्कृति त्रिपाठी लिखा हुआ है इस पे। इसमें शुरुआत में ही जब श्री गीता जी की महिमा लिखी हुई है तो उसमें लिखा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्वय शास्त्र विस्तार है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनी अश्रिता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु जी के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं भगवान जी ने इसके महात्म का वर्णन किया है। ऐसा कई सारे श्लोक हैं, 18 के श्लोक 68 और 71 आदि में गीता जी के महात्म का वर्णन है कि इसको पढ़ने से हमें लाभ क्या मिलेगा। ये गीता प्रेस की पुस्तक है, जो बहुत सारी गीता उपलब्ध है, लेकिन एक तो सर्वसुलभ है, सब जगह है। दूसरा, अब तक सर्वमान्य पुस्तक है, विवाद रहित पुस्तक है और सभी विद्वानों को मान्य है। बहुत ही स्पष्ट रूप से इसके अर्थ लिखे हुए हैं इसमें। तो आप सबसे अनुरोध है, आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें। आज के इस गीता जयंती के अवसर पर आप सभी से अनुरोध है कि आइए हम सब आज श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने का संकल्प लें। क्यों लें? क्योंकि गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व में धर्म, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत से लोगों ने पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों ने रिसर्च किया है। दुनिया भर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस पर अपने जीवन के उच्चतम बिंदु पर पहुंचने का कारण गीता को माना है कि हमने गीता पढ़ा तब हमारे जीवन में बदलाव हुआ। श्रीमद् भगवद गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। इसमें मानव जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए उच्चतम ज्ञान है। कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप समाधान खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। यह एक संतुलित और दिव्य अस्तित्व के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
अगर आपको चाहिए कि मेरे जीवन संतुलित हो, हमारा अस्तित्व दिव्य हो, तो इसके लिए ये मार्ग प्रशस्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अवसाद से आनंद, अभाव से परिपूर्णता, बंधन से मुक्ति एवं जीवन की अनंत संभावनाओं को उजागर कर ब्रह्मानुभूति की स्थिरता प्रदान करने वाला दिव्य ग्रंथ है। गीता केवल पुस्तक नहीं है, बल्कि मानव जीवन का वास्तविक सार है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अनुपमेय वाणी श्रीमद् भगवद गीता किसी जाति, धर्म अथवा संप्रदाय का नहीं है, अपितु मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी और समाधान कारक सद्ग्रंथ है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है। गीता न केवल अर्जुन के लिए थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर संपूर्ण विश्व को कर्तव्य निष्ठा का ज्ञान देने की प्रेरणा दी है। अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए भगवान ने ये वरदान दिया है। हमारे देश के युवा यदि वह जीवन में गीता को अपना लें तो समाज की बहुत सारी समस्याओं का अपने आप अंत हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म की रत्न गर्भा है। इसे वेदों तक पहुंचने के लिए जो प्रस्थान त्रयी ग्रंथ हैं उसमें से भी एक माना जाता है। इसमें वेदों के, उपनिषदों के, शास्त्रों के सार भगवान ने बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम सबको बहुत उचित माध्यम से देने का प्रयास किया है। आप सभी धर्म प्रेमी जनों से अनुरोध है कि अपने जीवन एवं राष्ट्र के उत्कर्ष और उत्थान के लिए नित्य श्रीमद् भगवद गीता जी की पुस्तक के स्वाध्याय का संकल्प लें। घर घर गीता की लौ जलाओ, स्वयं भी प्रकाशित हो और दूसरों को भी में भी प्रकाश फैलाओ। गीता एक ऐसी पुस्तक जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, इस आत्मा के बनने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इस शरीर के निर्माण की व्यवस्था, पंचतत्व के विषय में जानकारी, भगवान के विश्व रूप के विषय में, योग के विषय में, कर्म के विषय में, भक्ति के विषय में, जीवन का कोई विज्ञान के विषय में, खगोल के विषय में, जीवन का आध्यात्म के विषय में, जीवन का कर्म के विषय में, जीवन का कुछ भी ऐसा नहीं है जो गीता में नहीं है। गीता को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी बातें कही हैं। मेरे जीवन का ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने गीता के किसी श्लोक का मनन नहीं किया। ऐसा कहना है लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्होंने गीता पर अपना भाष्य लिखा। संत विनोबा भावे ने कहा कि मातृ दुग्ध से मेरे शरीर की जितनी पुष्टि हुई है उससे अधिक मेरी हृदय एवं बुद्धि गीता रूपी दुग्ध से परिपुष्ट हुई है। डॉक्टर एनी बेसेंट कहती हैं कि गीता कहती है कि संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। बाधा संसार में नहीं, हमारे भीतर है। हेनरी थोरो नाम के व्यक्ति ने कहा, प्रातःकाल उठकर मैं मेरा हृदय, मन एवं विवेक को गीता रूपी पवित्र गंगा जल से स्नान कराती हूं। स्वामी राम सुखदास जी, जिन्होंने गीता का भाष्य लिखा है, गीता का अर्थ किया है, उन्होंने लिखा है कि गीता में साधक के लिए उपयोगी साधन सामग्री है। गीता का मूल लक्ष्य मनुष्य का कल्याण करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इस देश के महान वैज्ञानिक रहे, वो लिखते हैं कि गीता मानव मात्र के लिए शाश्वत प्रेरणा का स्रोत है। सुनीता विलियम्स लिखती हैं कि मेरी अंतरिक्ष यात्रा के समय मेरे साथ में रखी गीता प्रतिक्षण मेरा उत्साह बढ़ाती थी, इसलिए मैं 175 दिन तक
लगातार अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हुई। दरअसल को कहते हैं कि गीता सत्य का पथ निर्देशन करने वाली, सत्य की पहचान कराने वाली, भेदाभेद दूर करने वाली आनंददायिनी विलक्षण कृति है। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा कि गीता का सर्वथा श्रवण, कीर्तन, मनन एवं ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पद्माप भगवान श्री विष्णु जी के मुखारविंद से निकली है, तो अन्य शास्त्रों में जाने की आवश्यकता क्या है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं सर्वदा गीता के आश्रय में रहता हूं। गीता मेरा श्रेष्ठ मंदिर है। गीता की सहायता से मैं तीनों लोक का पालन करता हूं। श्री अरविंद जी कहते हैं कि गीता अक्षय मणियों की खान है। यदि युगों तक इस खान से मणि निकलते रहेंगे तो भावी कर्णधार इसमें से नए नए अमूल्य मणि माणिक्य पाकर प्रसन्न एवं चकित होते रहेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मेरा विश्वास है कि दुनिया में प्रचलित भाषा में भगवान श्री कृष्ण की उपदेशावली श्रीमद् भगवद गीता के समान छोटे आकार में विपुल ज्ञान से परिपूर्ण द्वितीय कोई ग्रंथ नहीं है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि गीता जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को हृदयंगम करने में सहायता करती है। डॉक्टर मोहम्मद हाफिज सैयद ने कहा कि गीता का उपदेश बिना भेदभाव सबके लिए प्रयोजनीय है। इस ग्रंथ का हिंदुओं का उतना ही अधिकार है इस ग्रंथ पर जितना कोई भारतीय या हिंदू कहने वाला। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, मनीषी थोरो ने, जर्मन विद्वान वाम हालोन ने, आदि शंकराचार्य जी ने, ऐसा अल्बेरेनी ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी श्री अरविंद जी ने, बहुत सारे संत और जम्बेश्वर महाराज, ओएलएम, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने, संत विनोबा भावे, वारेन हेस्टिंग, इमर्सन, इन सभी ने बहुत कुछ गीता पर कहा। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि गीता शास्त्र का अर्थ जानने पर सभी पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी पवित्र और भगवान की बड़ी कृपा है कि सुलभ, बहुत ही सहजता से गीता उपलब्ध है समाज में, और गीता प्रेस इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है कि ये सबसे, इससे भी एक छोटे साइज की इतनी बड़ी सी गीता आती है, लेकिन ये 20 रुपए मूल्य की गीता से लेके मोटी बड़े अक्षरों की साइज तक की गीता उपलब्ध कराई है गीता प्रेस ने। आप सभी से अनुरोध है कि आज इस गीता जयंती के अवसर पर आप सब संकल्प लें कि हम लोग गीता पढ़ेंगे और गीता पढ़ के कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गीता उस समय कही गई जब अर्जुन अपने क्षत्रिय कर्म से विमुख हो रहे थे, जब धर्म के कर्म से विमुख हो रहे थे, जब उन्होंने अपना गांडीव रख दिया था, जब उन्होंने अपना AK-47 चलाने के लिए मना कर दिया था कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका ज्ञान दिया है। तो निश्चित तौर पर अर्जुन जी को जो भी बताना चाहो भगवान ने, जिन माध्यमों से बताया हो, चाहे वो जन्म को लेके, मृत्यु को लेके, आत्मा को लेके, परमात्मा को लेके, भक्ति को लेके, जिन भी चीजों का गीता में, जैसे शुरुआत में ही आप अनुक्रमणिका में देखेंगे इसमें कि विषाद योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, कर्म संन्यास योग है, आत्म संयम योग है, कर्म संन्यास योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, अक्षर ब्रह्म योग है, राज विद्या राजगृह योग है, विभूत योग है, विश्वरूप दर्शन योग है,
क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, गुणत्रय विभाग योग है, पुरुषोत्तम योग है, दैवासुर संपत्ति विभाग योग है, भक्ति योग है, श्रद्धा त्रय विभाग योग है, मोक्ष संन्यास योग है। तो जो भी चीजें इसमें दी हो भगवान श्री कृष्ण ने, सभी को समझाते हुए अर्जुन को एक ही बात समझानी चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने कि अर्जुन उठो और अपना कर्म करो। अभी तुम्हारा कर्म है धर्म की रक्षा करना, अभी तुम्हारा कर्म है क्षत्रियोचित जो व्यवस्था है उसके रूप में लड़ना। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ये लोग अधर्मी लोग हैं, या जो आप जिनके मोह में आप अभी युद्ध नहीं कर रहे हो, ये सारे लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं। ये सारे लोग मिलकर धर्म को मार देंगे, और अगर धर्म को मार देंगे तो धर्म तुम्हें मार देगा, हमें मार देगा। ये धर्म किसी को नहीं अधर्म किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जब धर्म की रक्षा नहीं होती है तो मरा हुआ धर्म मार देता है। तो हम और तुम सब लोग मारे जाएंगे, और यह संसार विनाश की दृष्टि में की ओर अग्रसर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप समझो ये शरीर कैसे बनी है, कल ये कौन थे, कल क्या होंगे। इन सारी चीजों को समझते हुए इस समय तुम इन अधर्मियों को मार दो, वध करो। इनका कर्म को लेके ही प्रेरित किया है पूरी तरीके से। तो आप सबसे अनुरोध है, आप सब गीता पढ़िए, और आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा हो, सीए की तैयारी कर रहा हो, आईएएस कर रहा हो, पीसीएस कर रहा हो, डॉक्टरी पढ़ रहा हो, उसको गीता पढ़ने के लिए बोलिए। निश्चित रूप से गीता उसके लिए कल्याणकारी होगी, 100% कल्याणकारी होगी। और उसको जीवन के जितने भी अनसुलझे प्रश्न हैं वो सारे गीता से मिलेंगे। और बस्ती में गीता को लेकर सनातन धर्म संस्था बस्ती कई सारे कार्य कर रही है, लगातार गीता का निःशुल्क वितरण और लगातार गीता पर चर्चा, गीता श्री रामलीला महोत्सव में गीता के श्लोक और अर्थ को लेके मंचन कुछ देर का, या आने वाले समय में गीता को लेके कई सारी योजनाएं सनातन धर्म संस्था द्वारा बनाई जा रही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी गीता पढ़ें, और गीता पढ़ के एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में सहायक बने। आप सभी को पुनः श्रीमद् भगवद गीता जयंती की, मोक्षदा एकादशी की और इस पावन पर्व की, जहां जीवन देने वाली पुस्तक मिली है। अकेले एक पुस्तक है जिसकी जयंती मनाई जाती है, श्रीमद् भगवद गीता जयंती। तो आज के इस पावन पर्व की आप सभी को बधाइयाँ, आप सभी को प्रणाम, और आपसे आशा है कि आप सब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को कर्म के लिए प्रेरित करेंगे, धर्म के रास्ते पर ले जाएंगे, अधर्म से रोकेंगे। निश्चित तौर पर यह देश सुंदर होगा, और इस सुंदर देश को बनाने में हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप गीता पढ़ें और पढ़ के एक सुंदर से समाज का निर्माण करने में हमारी सहायता करें। हम सब मिलकर एक सुंदर समाज बनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पुनः आप सभी को प्रणाम। निवेदन है, अगर लगे कि श्रीमद् भगवद गीता को लेके युवाओं को कुछ संदेश दिया जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। आज के दिन में गीता जरूर पढ़ें, थोड़ी देर 2-4 श्लोक, थोड़ा सा अर्थ पढ़ें। और अगर आप कोई विद्यालय के संचालक हैं, आप किसी कोचिंग के संचालक हैं, कहीं आपके साथ कोई समूह बैठता है, तो उस समूह में या विद्यालय में बच्चों के साथ जरूर चर्चा करें श्रीमद् भगवद गीता की। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।